अब डायरेक्टिंग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और डायरेक्टिंग के नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने मोटिवेशन के बारे में डिस्कस किया था। डायरेक्टिंग का नेक्स्ट एलिमेंट है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंस अदर्स इन अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स टू देम टू डू। दूसरों के बिहेवियर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि वो वही काम करें जो हम उनसे यानी लीडर उनसे कराना चाहता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, स्पेशली वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, कि वो लोगों को उनका बोलने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, उनकी बात करने का तरीका इस तरीके से होता है कि लोग उनकी बातों को मानना शुरू कर देते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो लीडरशिप एक क्वालिटी है जो एक इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली होती है। वो उस क्वालिटी से दूसरों को अपनी बात मानने में मजबूर करता है। वो इस तरीके से उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है कि लोग उनकी बात मान जाएं। अब लीडरशिप के कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इट इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। लीडरशिप ये बताता है कि हम किस तरीके से दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो जितना अच्छा कर सकता है वो उतना अच्छा लीडर होता है। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। लीडरशिप के थ्रू हम दूसरे के बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, उसको बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। लीडरशिप इंडिकेट इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। ये हमें ये बताता है कि लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में क्या रिलेशंस हैं, कैसे रिलेशन हैं, कौन किसको कमांड करेगा, कौन दोनों घुल मिल के रहते हैं, या लीडर जो है अपने ऑर्डर्स देता है, एज अ बॉस ट्रीट करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप जो है उसका यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और लास्ट है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार सिर्फ इन्फ्लुएंस करना है, ये आपको कॉन्टीन्यूसली करते रहना है। आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहना, उनके बिहेवियर को चेंज करते रहना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मान जाए 3 तरह के लीडर होते हैं, या ये कहो कि लीडरशिप 3 तरीके से की जा सकती है। 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप होते हैं। पहला ऑटोक्रेटिक, दूसरा डेमोक्रेटिक, तीसरा फ्री रेंज। एक एक करके इनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक को अथॉरिटेटिव या अथॉरिटेरियन स्टाइल भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि लीडर होलसोल होता है, वो किसी की नहीं सुनता है। स्पेशली जैसे आप नॉर्थ कोरिया में देख सकते हैं, वहाँ पे जो क्या कहते हैं, वहाँ पे लीडरशिप स्टाइल डिक्टेटरशिप स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल है। हिटलर के बारे में भी यही कहा जाता था कि वो एक डिक्टेटर है, वो जो कहता है वो सबको मानना पड़ता है, जो उसके मन में आता है वो वही करवाता है, और लोग उसकी बात मानते भी थे। ऐसा नहीं है कि बेमन से मानते थे, बहुत से लोग थे जो उसको फॉलो करते थे। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में क्या होता है, इस स्टाइल में लीडर जो है वो सब कुछ अपने आप करता है, और सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं जो उनको कहा जाता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इस तरह की लीडरशिप स्टाइल के? पहला, सारी अथॉरिटी लीडर के पास होती है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। सिंगल मैन डिसीजन, सारा डिसीजन लीडर लेता है। ये माना जाता है कि एम्प्लॉय एफिशिएंट नहीं है, इसलिए उसको डिसीजन लेने नहीं दिया जाता है। सिर्फ वन वे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ लीडर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बताता रहता है, फॉलोअर्स को बताता रहता है, फॉलोअर्स की तरफ से कोई फीडबैक नहीं आता। इस तरह के स्टाइल ऑफ लीडरशिप के एडवांटेज क्या है? एक तो जल्दी डिसीजन होता है क्योंकि किसी से डिस्कस करना नहीं है। वर्क सेटिस्फैक्ट्री होता है क्योंकि स्पेशली जहाँ पे फास्ट काम चाहिए हो वहाँ पर।
ये वहाँ पर ज़रूरी होता है जहाँ पे आपके लेस कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयज़ हों, जिनको अपना काम बहुत अच्छे तरीके से ना आता हो। ऐसी जगह पर यही स्टाइल सही रहता है। जैसे लेबर में होता है, लेबर में आपको इंस्ट्रक्शंस देके काम करवाना होता है, लेबर से राय नहीं जाननी होती है, उसे कहना होता है। जैसे मकान बन रहा है तो लेबर से कहा जाएगा ये कर दो वो कर दो, उनसे पूछा नहीं जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह के स्टाइल के डिसएडवांटेज भी हैं। पहला, जो सबॉर्डिनेट्स है वो मोटिवेटेड नहीं होते, वो कुछ अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं करते हैं। उनको जो इंस्ट्रक्शन मिलती हैं उनको भी वो 100% तरीके से एक बोझ की तरह लेते हैं, अपना 100% नहीं देते हैं। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनकी तरफ से कई बार प्रॉब्लम आती है कि उनको कहीं ऐसे काम दे दिए जाते हैं जो उनके, क्योंकि एज अ अथॉरिटेरियन, एज अ लीडर मैंने तो आपको कह दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि वो आप काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप उसके काबिल हो या नहीं हो। और पार्शलिटी की पॉसिबिलिटी भी आती है कि आप किसी वर्कर को ज़्यादा काम दे दो और किसी वर्कर को कम काम दे दो, सबके साथ इक्वालिटी ना हो पाए। तो ये आपका अथॉरिटेटिव स्टाइल था। दूसरा है डेमोक्रेटिक स्टाइल, जैसा कि इसमें नाम ही है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी में क्या है, सब इक्वल हैं। यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सभी सबॉर्डिनेट्स से डिस्कस करके लीडर लेता है। डिसीजन लीडर ही लेता है, लेकिन सभी सबॉर्डिनेट से पहले डिस्कस किया जाता है और फिर डिसीजन लिया जाता है। इट इज रेफर्ड टू लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर कंसल्ट हिज सबॉर्डिनेट्स बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन। डिसीजन जो है लीडर को ही लेना है, लेकिन सबॉर्डिनेट्स का भी उसमें फीडबैक होता है, उससे भी डिस्कशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबके बीच में एक अच्छे रिलेशनशिप बन जाते हैं। एम्प्लॉयज़ के अंदर भी बिलीफ आता है कि भाई मुझसे पूछा जा रहा है, मुझसे डिस्कस हो रहा है, तो मेरे अंदर मेरे बॉस का, मेरे लीडर का ट्रस्ट है। ओपन कम्युनिकेशन होता है, तो किसी भी डिसीज़न के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पता चलते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेज है हाई मोरल। हाई मोरल का मतलब किसके लिए, सबॉर्डिनेट्स के लिए। सबॉर्डिनेट्स का मोरल जो होता है वो हाई रहता है, क्योंकि बॉस जो भी डिसीजन ले रहा है उनसे पूछ के ले रहा है। यानी मुझे जो काम मिला है वो मेरी इच्छा का मिला है, मेरे डिसीजंस के बेसिस पे मिला है, मेरी ही सजेशंस के बेसिस पे मिला है, तो मैं अपने ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता हूँ, मुझ पे काम थोपा नहीं गया है। एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि उनको उनकी इच्छा के हिसाब से काम दिया गया है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। और कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए, सही काम के लिए अच्छा टाइम बच जाता है, क्योंकि जब हम एफिशिएंटली वर्क करते हैं, इफेक्टिवली काम करते हैं, तो टाइम सेविंग भी होती है। लेकिन डिसएडवांटेज है कि ऐसे में सबॉर्डिनेट्स आपको एजुकेटेड चाहिए, जिनको नॉलेज हो काम की। डिसीजन स्लो होंगे, क्योंकि जब आप अपने सबॉर्डिनेट से पहले पूछोगे, डिस्कस करोगे, तो आप एकदम डिसीजन नहीं ले पाओगे, डिसीजन स्लो होंगे। मैनेजर्स इरिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको लगेगा एज अ मैनेजर कि जब ये काम सबॉर्डिनेट नहीं करना है, उनसे पूछ के ही करना है, तो कई बार आप अपना काम को अपने सबॉर्डिनेट्स पे डाल दोगे। इसमें एक पॉइंट और है कि यहाँ पर कई बार ऐसा भी लगता है, ऐसा भी शो हो जाता है कि लीडर या मैनेजर कह सकते हो इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव इनफ। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके सबॉर्डिनेट आपके बारे में ये सोचने लग जाएं कि आपको तो काम आता ही नहीं, मेरे बॉस को तो काम आता ही नहीं, वो तो जो काम करता है मेरे से पूछ के करता है, अपने आप तो उसे कोई काम आता ही नहीं है। तो ये सोच भी कई बार हमारे अंदर आ जाती है। अब ये तीसरा स्टाइल है। तीसरा स्टाइल है लेसेस फेयर या फ्री रेंज। इसमें क्या है कि सबको, लीडर जो है सबको पावर दे देता है डिसीजन लेने की, सब डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी कभी भी। यहाँ लीडर एक को चुन लिया गया है, लेकिन डिसीजन लेने की पावर सबके पास है। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन भी होता है कि इसमें यूनिटी ऑफ कमांड का भी फॉलो नहीं हो पाता, स्केलर चेन भी फॉलो नहीं हो पाती है, क्योंकि डिसीजन कोई भी ले सकता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं?
सबॉर्डिनेट्स पे फुल फेथ होता है बॉस का, सब इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, सब अपना अपना डिसीजन ले सकते हैं, कोई इंटरफियरेंस नहीं, अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया होता है, और हर एक पर्सन जो है अपने हिसाब से अपने आप को मोटिवेट करता है, सुपरवाइज करता है, और ये देखता है कि प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला है कि ये सबॉर्डिनेट्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, क्योंकि सबॉर्डिनेट जो है वो क्या काम को जो है खुद करते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा, मोटिवेशन बहुत हाई होता है। और तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन को जब आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, नए डिपार्टमेंट्स खोलना चाहते हैं, नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, तो ये वाला मेथड बेस्ट रहता है, क्योंकि आपने बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स को काम सिखा दिया होता है, क्योंकि हर एक पर्सन अपने आप काम कर रहा था। लेकिन डिमेरिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, कोऑपरेशन नहीं होता बिल्कुल भी, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मैनेजर पोस्ट की इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती, जब मैनेजर ने डिसीजन ही लेना है तो मेरी पोस्ट की इम्पोर्टेंस क्या रह गई, सब इक्वल है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, तो पोस्ट की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। और सिर्फ वहीं पर ये मेथड सूटेबल है जहाँ के एम्प्लॉयज़ को सब कुछ आता है, उनको कंप्लीट नॉलेज है अपने काम की। तो ये 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप थे।